नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं क्लास 9th विज्ञान की एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट है 15वां, खाद्य संसाधनों में सुधार। कि खाद्य संसाधन जो है उसमें कैसे इम्प्रूविंग किया जाए, उसको किस प्रकार से उगाया जाए ताकि उसमें उसके जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो जाए। पहला इसका टॉपिक यही है कि फसल जो उत्पादन है उसमें उन्नति कैसे की जाए, उसको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि फसल है, उस फसल से हमें क्या लाभ होता है, उसको हम उगाते क्यों हैं। उसको हम इसलिए उगाते हैं कि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमें मिलते रहे और उनसे हमें एनर्जी मिलती रहे। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम कई तरह के अनाज उगाते हैं, दालों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सीड्स अपन उगाते हैं जिनका उपयोग वसा के रूप में अपन करते हैं। कई प्रकार के ऐसे भी सब्जियां होती हैं, मसाले होते हैं, फल होते हैं जिनके अंदर विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करते हैं। कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार जिनसे अपन कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें हैं जैसे कि चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर से प्रोटीन प्राप्त की जाती है। तेल वाले बीज जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी, सूरजमुखी आदि से आवश्यक रूप से वसा प्राप्त की जाती है। सब्जियां, मसाले, फल जो हमें विटामिन और खनिज लवण प्रदान करते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा वाली फसलें जो हमें चारा उत्पादन में मदद करती हैं वो है बरसीम है, जई है। सुडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो फसलों के लिए उनकी वृद्धि एवं जीवन चक्र पूर्ण करने में विभिन्न जलवायु संबंधित परिस्थितियों, तापमान, दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ चाहिए होती हैं, अलग प्रकार के तापमान की ज़रूरत होती है और दीप्ति काल यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। फसलों के मौसम को दो प्रकार से बांटा गया है जिन्हें फसल चक्र भी कहा जाता है। पहला है खरीफ की फसल। वैसे तो इसको 3 प्रकार में बांटा गया है, लेकिन मोटा मोटी तौर से देखें तो 2 प्रकार जो महत्वपूर्ण हैं। 3 प्रकार में एक तीसरा जो आता है वो जायद आता है, जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, उनको जायद फसल के रूप में उगाया जाता है। तो खरीफ फसल जो है ये एक ऐसी फसल है जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, खरीफ फसल कहलाती है। यह जून से अक्टूबर तक के महीने में उगाई जाती है। यानी कि जून में इसको बोते हैं और अक्टूबर नवंबर तक इसको ले ली जाती है। जैसे कि धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, मूंग है, उड़द है। ऐसे कई प्रकार की अनेक ऐसी है, जैसे तिलहन है, ग्वार है, जो मतलब वर्षा ऋतु के अंदर उगाई जाती है। दूसरी है रबी की फसल। रबी की फसल जो कुछ फसलें हैं वो शीत ऋतु में यानी कि सर्दी मौसम में उगाई जाती हैं, जो नवंबर से अप्रैल माह तक होती है। यानी कि नवंबर में जिसको बोया जाता है और जिसकी कटाई जो है वो अप्रैल माह में होती है, जिसको रबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, जो ये है रबी की फसलें हैं। ठीक है। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों के अंदर बांटा गया है। यानी कि फसल उत्पादन से उसमें सुधार के लिए किन किन गतिविधियों की जरूरत होती है, उसको गतिविधियों को अपन एक वर्गों के अंदर बांट लेते हैं। ये 3 वर्गों के अंदर इसको बांटा गया है, जिसका जो पहला वर्ग है वो है फसल की किस्मों में सुधार। दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन और तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। यानी कि पहला जो आता है वो आता है उसकी किस्मों के अंदर सुधार किया जाए, दूसरा आता है उसके उत्पादन का प्रबंधन कैसे किया जाए और तीसरा आता है उत्पादन जो होता है उसका सुरक्षा कैसे किया जाए। ये इसके 3 हैं जो इनकी गतिविधियों के आधार पर इन तीनों वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फसल की किस्मों में सुधार। की फसल की किस्मों में सुधार कैसे होता है। फसल की किस्म में सुधार के कारक हैं अच्छे और स्वस्थ बीज। यानी कि किस्म यानी कि बीज अच्छे होने चाहिए
और उसके जो बीज हैं वो स्वस्थ होने चाहिए। इसमें पढ़ते हैं कि संकरण यानी कि विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीच संकरण करके उन्नत किस्म के या उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। यानी कि आनुवंशिक गुणों वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों के बीजों के बीच में संकरण करवाया जाता है, जिनसे उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करके इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। ठीक है। फसल की गुणवत्ता में वृद्धि वाले कारक कि फसल की जो गुणवत्ता है, इस गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। सबसे पहला देखते हैं उच्च उत्पादन। उच्च उत्पादन यानी कि प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, यानी कि उसकी जो उत्पादकता है प्रति एकड़ के अंदर जितनी हो रही थी उसको बढ़ाना, उसको इम्प्रूविंग करना, जिसमें ये इसकी पहला कारक है। दूसरा इनका कारक है कि उन्नत किस्में। फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। प्रत्येक फसल होती है उसकी फसल उत्पादन की गुणवत्ता है वो अलग अलग होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, तिल में तेल की गुणवत्ता होती है, और फल और सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तीसरा जो है वो जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक यानी कि जो रोग, कीट और निमेटोड, तथा अजैविक जो सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडी और पाला पड़ना, ये सारी हैं अजैविक के अंतर्गत आती हैं। परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है, यानी कि इन जैविक और अजैविक परिस्थितियों के कारण जो है फसल का उत्पादन है उसमें कमी होना, ये भी इनके कारक है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली फसल करने वाली जो फसल है उनकी हानि कम हो जाती है। किससे कम होती है? जब फसल की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, उन्नत किस्म के बीज बोते हैं, उच्च उत्पादन वाले बीज जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक इनकी हानि को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है परिपक्वन काल में परिवर्तन। परिपक्वन काल में परिवर्तन जो है वो फसलों को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय में इनको आर्थिक दृष्टि से अच्छा बनाना, ये परिपक्वन काल में परिवर्तन। यानी कि जो नॉर्मल जो पहले बाजरी उगाई जाती थी उस बाजरी को पक कर तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता था, लेकिन अब जो उन्नत किस्म की बाजरी के बीज आने शुरू हुए हैं उसके अंदर 2 माह के अंदर भी उसी 2 माह के अंदर अच्छी उत्पादकता हो जाती है। यही इसकी परिपक्वन काल में परिवर्तन को दर्शाता है। व्यापक अनुकूलन। व्यापक अनुकूलन यानी कि व्यापक अनुकूलता वाली जो किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायता होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है, यानी कि एक ही किस्म के जो बीज हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न जलवायु में उगाया जाता है। ये व्यापकता यानी कि बड़े स्तर पर इसको अनुकूल करना, बड़े स्तर पर उसके तापमान, उसके टेम्परेचर और उनके अनुकूल करने के लिए इनको बड़े क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक समय विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा संवहन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए पौधे बोने उपयुक्त हैं। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में जो हैं वो अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायता करती है। सस्य विज्ञान जो है उसकी किस्में हैं वो अधिक उत्पादन करने में सहायता करती हैं। चारे वाली फसलों के लिए तो वो लंबी होनी चाहिए, सघन शाखाएं होनी चाहिए, लेकिन अनाज के लिए पौधे बोने होने चाहिए। ये ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण है। नेक्स्ट जो इसका दूसरा वर्ग आता है वो आता है फसल उत्पादन प्रबंधन, कि फसल उत्पादन प्रबंधन कैसे किया जाए। किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जैसे कि पोषक प्रबंधन। दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ तत्वों यानी कि पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि कार्बन है, जल से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं ये जरूरत होते हैं। इन पोषक तत्वों को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक है वृहद पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी जो पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है इनको वृहद पोषक तत्व कहा जाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो हैं NPK, Ca, Mg, S, ये पोषक तत्व हैं वो वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को सूक्ष्म मात्रा में यानी कि कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे आयरन है, मैंगनीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है, यानी कि Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mb और Cl। ये जो हैं वो कैसे हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि और रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। इन पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाए या इसकी अत्यधिकता हो जाए तो इनके जनन, वृद्धि और रोगों के प्रति प्रवृत्ति में प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद और उर्वरक के रूप में इन पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। अधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादक में सुधार करने के लिए इनके अंदर, मिट्टी के अंदर क्या मिलाया जाता है? खाद और उर्वरक जो है इन पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। खाद जो होता है, इसके बाद में अपन देखते हैं खाद क्या होता है। खाद में कार्बनिक मात्रा, पदार्थों की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। यानी कि खाद में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होती है वो उनकी मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं, यानी कि कम मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन के लिए तैयार किया जाता है। किससे तैयार होता है खाद? ये खाद जो है जंतुओं के अपशिष्ट से और पौधे के जो कचरे होते हैं उनके अंदर अपघटन होने से तैयार होती है। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न भागों में या निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद होती है। इसको बारे में देखते हैं कि पौधे व उनके अवशेष पदार्थ, जो पौधे एवं उसके जो अवशेष पदार्थ हैं, कूड़े करकट हैं, पशुओं के गोबर हैं, मनुष्य के मल मूत्र हैं आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु या कवकों की, यानी कि फंगस जो होते हैं, फंजाई, उनकी क्रिया के द्वारा खाद रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी कि कंपोस्ट क्या होता है? यानी कि जो जैविक अपशिष्ट हैं उनके अंदर कार्बनिक पदार्थों को सड़ा करके खाद के रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। जब कंपोस्ट को केंचुए के उपयोग से तैयार करते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, और जो ये कंपोस्ट तैयार होता है, इस कंपोस्ट को जब केंचुए के उपयोग करने के बाद में जब तैयार होता है तो इनको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। दूसरा जो आता है वो आता है हरी खाद। हरी खाद जो होती है उसके बारे में देखते हैं कि फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ग्वार उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायता होते हैं। यानी कि जो हरी खाद है, यानी कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको उगाकर उसको फिर ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। उसके अंदर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्व जो होते हैं वो पोषक तत्व ज़मीन के अंदर मिल जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ये जो खाद थी जिसको अपन दो वर्गों में बांटा था, एक कंपोस्ट खाद और दूसरी जो थी वो हरी खाद। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगी वो उर्वरक आएगी। उर्वरक के बारे में अपन कल पढ़ेंगे कि उर्वरक क्या है, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। फिर आगे अपन सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंचाई किन किन माध्यमों से होती है, किन विधियों से होती है, क्या तरीके हैं सिंचाई करने के। फिर फसल पैटर्न के आधार पर होती है, फसल कैसे उगाई जाती है, कि मिश्रित खेती की जाती है या अंतरा फसलीकरण किया जाता है। इसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।